अलीगढ़ से सास दामाद का जो मामला सामने आया है, उस पूरे मामले में 16 अप्रैल को शादी होनी थी। किसकी होनी थी? शिवानी की होनी थी। अलीगढ़ की शिवानी की शादी 16 तारीख को होनी थी, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही उनका होने वाला दूल्हा उनकी मां के साथ फरार हो गया। और आज पूरा देश इस मामले को देख रहा है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना को। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पीड़ित शिवानी खुद हैं और शिवानी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरी घटना के ऊपर। सबसे पहले तो यही कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, पहला रिएक्शन क्या था जब आपको इस पूरे घटना के बारे में मालूम चला कि आपका जो होने वाला पति है वो आपकी मां को लेकर ही फरार हो गया? मतलब सबसे पहले आपको क्या लगा कि कभी आपको इस बात का अंदाजा था कि इस तरह की घटना हो सकती? हाँ, पता था वो उसी के साथ जाएगी, क्योंकि पूरे पूरे दिन मतलब उसी से कॉल चलती थी, सब कुछ उसी बात, मतलब क्या क्या बात करती थी, पूरे दिन उसी से बात करती थी वो। तो हमें तो पता था जब गई थी ना घर से, 2-1 घंटे बाद ही मतलब उसी के साथ गई है। ये बातचीत जो थी वो कितने दिनों से चल रही थी? कितने 3 महीने से। 3 महीने। हाँ, तो कभी परिवार वालों में इस बात की इसका जिक्र नहीं हुआ कि वो तो सास हैं, तो दामाद से इतने देर तक क्यों बात करती हैं? कोई सोच ही नहीं सकता है, कितना पवित्र रिश्ता हो गया माँ बेटे का, कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। सब सोच रहे होंगे माँ बेटे का रिश्ता है, अपना प्रेम की बातें करते होंगे, कुछ भी कोई नहीं सोच सकता है ऐसा। कोई अब सोच ये सकता है? पूरे मामले के बाद जब वो पुलिस के पास पहुंचे हैं, सरेंडर किया एक तरह से, लड़के को पुलिस ने हिरासत में रखा है, पूछताछ कर रही है, आपकी माताजी से भी पूछताछ की है। ये बताइए कि इस पूरे मामले में आप कार्रवाई क्या चाहती हैं? कार्रवाई ये चाहती हूँ, मम्मी मेरी आना चाहें तो आ सकती हैं, मतलब पैसा जेवर सब हमारा हमें वापस मिलना चाहिए। उस लड़के को सजा होनी चाहिए फांसी की, मतलब उम्र कैद, या उम्र कैद ना, मतलब फांसी ना दें तो उम्र कैद की सजा। फांसी या उम्र कैद की सजा आप क्यों मानती हैं कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपके साथ धोखा। कितना गलत किया है उसने, मुझसे पहले भी 2 क्राइम कर चुका है वो। 2 क्राइम कर चुका है वो। अगर यही इसी तरीका से करता रहा तो कितनी जिंदगी खराब कर देगा वो। कर देगा, 3 जिंदगी खराब कर दी उसने। बहुत कुछ कर सकता है अगर उसे छूट मिल गई तो। अभी छूट मिल रही है उससे, पुलिस भी कुछ नहीं कह रही, कोई भी कुछ नहीं कह रहा अभी तक। मार भी नहीं पिली उसे, मार भी पिलनी चाहिए उसे, सजा होनी चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी जिंदगी खराब हो गई? ये भी तो हो सकता है कि आप बच गए उस इंसान के चंगुल में जाने से। हाँ, वो तो ठीक किया उसने, शादी से पहले ये सब कर दिया। शादी के बाद करता तो 2 जिंदगियां खराब हो जाती बस। कैश और ज्वेलरी की जो बातें कह रहे हैं, आपके पिता भी कह रहे हैं कि यहाँ से ज्वेलरी और पैसा ये सब लेकर गई, लेकिन आपकी जो माँ है वो इस बात से साफ इनकार कर रही है। वो कह रही हैं कि मैं तो 200 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गई थी यहाँ से। वो उसका क्या है, उसका तो वो तो कुछ भी बोल सकती है। उस लड़के के प्रेम में पागल हो रही है वो, कुछ भी बोल सकती है। उसने मतलब हरदोई गांव है, 2 दिन बाद रह के आई है, उन्होंने पता क्या क्या सिखा दिया उसे, वो कुछ भी कह सकती है। 200 रुपये, अब मैंने कल बात की थी उससे, कल 200 रुपये और मोबाइल भी नहीं अंग रही थी वो तो। कल तो वो मोबाइल भी नहीं अंग रही थी, मोबाइल भी बोल रही थी मैंने रास्ते में फेंक दिया मोबाइल। अच्छा, इस पूरे कांड के बाद आपकी माँ से बात हुई आपकी? हाँ हुई। क्या कह रही थी? क्या कहा, मैंने पैसे के बारे में पूछा, ये सब मतलब मना कर रही थी वो बिल्कुल। मैंने कहा घर चलो, ये वो है सब, अब ये गलती हो ही जाती है। नहीं, मना कर रही थी वो, ये बोल रही थी मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, आप तो बेटी हैं, आपसे मैं सवाल करूंगा, आपके पिता के ऊपर जितने आरोप लगाए हैं कि वो शराब पीते थे, मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? आप खुद बालिग हो चुकी हैं तो बता ये सकते सब झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। आप यहीं से अंदाजा लगा लिए, 20 साल किस हिसाब से कटे हैं, 3 महीने से वो लड़के आया तो सब विश्वास उस पे से उठ गया, पापा जी पे से। ऐसा कुछ नहीं है। शराब बराब जब पीते थे, कभी शादियों में फंस जाते थे, कभी फंक्शन में, कभी। हाँ, लेकिन गुटखा खा लेते हैं बस, शराब वराब कुछ नहीं और पीते। ये जो मारपीट प्रताड़ना की बात? बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। डांटा तक नहीं उसको, मानने की तो बहुत दूर बात है, डांटते तक नहीं थे। घर में माहौल किस तरह का रहता था? बहुत प्रेम का। जब से कॉल चली है, जब से तो बिल्कुल सब कुछ मतलब खराब ही हो गया था, जब से उस लड़की से कॉल चली। हाँ। और ये कह रही हैं कि आत्महत्या करने की नौबत थी, उन्होंने कहा कि राहुल अगर उन्हें लेकर नहीं जाएगा तो सुसाइड कर लेगी। ऐसा राहुल कह रहा है कि मेरे पास जब आई अपना देवी तो उन्होंने ये कहा बस स्टैंड पे कि अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर चलोगे तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, और इसलिए मुझे उसको लेकर जाना पड़ा मजबूरी में। नहीं नहीं नहीं, वो सब बचने के लिए बोल रहा है वो। नहीं, उनका पहले से प्लान होगा जरूर, पहले से जरूर प्लान होगा उनका, क्योंकि 22-22 घंटा क्या मामूली बात है? कोई बात, क्या बात करते हैं 22-22 घंटा? उसका जरूर प्लान बना हुआ था पहले से। आप तो बेटी हैं इस घर की, शादी होने वाली थी आपकी भी,
ख्वाहिशें रही होंगी, बहुत अरमान रहे होंगे। 16 तारीख को जब ये सब चीज़ें हुई, फिर आपके मन में उसके बाद क्या चल रहा है? क्या चल रहा है क्या, बस लड़के को सजा होनी चाहिए जिंदगी भर की, बस। दुखी हैं आप ज़्यादा? बहुत गुस्सा भी है आपके अंदर? बहुत गुस्सा है। अगर मेरे सामने आना जाए वो, हाँ। तो उसको मैं जान से मार दूं, मेरे सामने वो आ जाए तो बस। यानी आप भी चाहते हैं कि पूरे मामले में आपको भी इंसाफ मिले। हाँ बस। सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? आपसे एक आखिरी यही सवाल। सरकार प्रशासन वही कुछ एक्शन ले सकते हैं इसमें, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, आप एक बेटी होने के नाते? बस हमारे पैसे मिलने चाहिए, हमें जेवर मिलना चाहिए, और उस लड़के को जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए, बस यही, बस बस बहुत है। ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी शिवानी जो है वो पूरी आप बीती बताते हुए, बातचीत करते हुए थोड़ी दुखी भी, भावुक भी और आक्रोश भी अपना व्यक्त करती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की हरकत राहुल ने इनके जीवन के साथ किया है और ज़िंदगियां उसने ख़राब की हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांग वो कर रही हैं। और वो खुद इस मामले में सबसे बड़ी पीड़ित हैं, वो खुद को बता रही हैं। और परिवार के माहौल में जिस तरीके की बात की गई, जिस तरीके के बयान राहुल ने दिए जितेंद्र के बारे में कि वो अपनी पत्नी को टॉर्चर करते थे और उनकी पत्नी उनके पास गई, उन्होंने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे, इन सब बातों पर शिवानी ने खुलकर बातचीत की है। इससे घर में ही सब लोग साथ में रहते थे तो घर के माहौल के बारे में बेहतर बता सकती थी, तो इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले को प्रशासन किस तरीके से लेता है और कार्रवाई किस तरह की इसमें आगे बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ वो परिवार है जो तमाम गलतियों के बावजूद अपना देवी को स्वीकार करने के लिए, इस घर में रखने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ वो राहुल है जिसकी पहले भी इस तरह की हिस्ट्री रही है कि वो महिलाओं को बहला फुसलाकर लेकर जाता है और उसके लिए पंचायतें बैठी हैं जिसमें फैसले हुए हैं। तो इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड की तरह के साथ एक तरफ राहुल है जिसके साथ अभी अपना देवी है, और दूसरी तरफ ये पीड़ित परिवार है जहाँ एक बेटी की शादी होने से पहले ही टूट गई और इस घर की जो महिला थी, यानी कि जो इनकी माँ थी, वो दूसरे लड़के के साथ भाग गई। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर।